एक एग्जाम्पल सीख चुके हैं। अब हम आपको एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं। बेटा यहाँ पर आप देखें तो आपको कॉम्प्लेक्स पहले गिवन है, हमने आपको ये एग्जाम्पल भी सिखाया था। अब ये अपन देख रहे हैं कि आपको ये कॉम्प्लेक्स पहले गिवन है, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स पहले है, आयोनाइजेशन स्फीयर बाद में है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे वो कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स में आप क्या ध्यान दे रहे हैं बेटा कि कॉम्प्लेक्स में सीएमआई है, लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये बाद में आयोनाइजेशन स्फीयर है। बेटा ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पहले लिखा हुआ है और आयोनाइजेशन स्फीयर बाद में लिखा हुआ है। बच्चों जब कॉम्प्लेक्स पहले होता है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने यहाँ एग्जांपल में सिखाया था ये कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन स्फीयर पहले लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। अगर ये Cu यहां पर होता तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में होता, तो इस Cu को पढ़ते क्यूप्रेट, लेकिन ये Cu पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं कॉपर। यहां पर अगर Fe है तो ये फेरेट क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में, यही Fe अगर यहां पर होता तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में होता, नॉर्मल नेम पढ़ते आयरन। अभी इसके बारे में बात करते हैं, इसका यूपीएससी नाम लिखना है। ये सबसे पहले क्या है आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में एक रूल मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएंगे, उसके बाद लिगेंड बताएंगे, उसके बाद सीएमआई को लिखेंगे। जैसे ही आप सीएमआई को लिखेंगे तो मैंने आपको सिखाया है सीएमआई का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहां बात करते हैं तो ये 6 है, 6 को लिखते हैं हेक्सा। बेटा NH3 को पढ़ते हैं हेक्साअमाइन। NH3 एक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि लिगेंड पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, या तो न्यूट्रल होते हैं या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव लिगेंड होते हैं। यहां पर ये जो लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज 0, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर किसी नेगेटिव लिगेंड पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। जैसे कि ये Cn, इसका -1 हुआ करता था। यहां पर NH3 है, NH3 न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 रखेंगे, जबकि Cn का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग -1 रखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर 6 को लिखा हेक्सा। NH3 को पढ़ते हैं एमाइन, हेक्साअमाइन, हेक्साअमाइन। उसके बाद आपने लिखना है CMI के बारे में। CMI पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का है। कॉम्प्लेक्स हमें जरूर ध्यान रखना होता है क्योंकि जब हम CMI का नाम लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में CMI होता है तो कॉपर को पढ़ते क्यूप्रेट, लेकिन पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में है तो कॉपर। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में अगर Fe है तो फेरेट और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में है तो आयरन। यहां पर लिखेंगे हेक्साअमाइन कॉपर, इसके बाद हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। बेटा ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, आयोनाइजेशन स्फीयर में Cl है। Cl अगर एज अ आयोनाइजेशन स्फीयर है तो क्लोराइड, एज अ लिगेंड है तो क्लोरो। सिमिलरली अगर यहां Br होता तो ब्रोमाइड, एज अ लिगेंड होता कॉम्प्लेक्स के इनसाइड होता तो ब्रोमो। यहां पर I होता तो आयोडाइड, अंदर होता तो आयोडो। तो हेक्साअमाइन कॉपर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। देन क्लोराइड, Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड एज अ आयोनाइजेशन स्फीयर, अंदर होता तो क्लोरो, तो क्लोराइड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Cu का, Cu को X मानेंगे। आपको सिखाया ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर ये सॉरी न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 × 6 प्लस एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। यहां पर 3 Cl है तो -1 × 3 = 0। फाइनली x इक्वल कितना आता है 3, तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे थर्ड, आपको नाम क्लियर होगा क्या बना, हेक्साअमाइन कॉपर थर्ड क्लोराइड। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा, छोटा सा K2HgI4। बेटा यहां सबसे पहले आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में लिखेंगे, पोटेशियम अंदर में ये CMI है, ये लिगेंड है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो टेट्रा। I को पढ़ेंगे आयोडो, अगर I बाहर होता तो आयोडाइड, अंदर आयोडो, टेट्रा आयोडो।
Hg नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का है, Hg जो CMI है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का है, मर्क्यूरेट बेटा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सेकंड। क्लियर है आपको? थैंक्स।